ओ मैं जटैया मूला पगला दीवाना हड़ीबा इतनी सी बात ना जाना के तू मैनू प्यार कर दिया है। हाँ जी मैं थक गई हूँ। ओ जी इधर बैठ जाओ, बैठ के गल कर दे। मैं बैठ ही गई हूँ। ओ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप तो बैठी हुई है। गबरू, हाँ जी मैं ये शादी की तैयारियों से परेशान हूँ। मैं तुझे बता ही देती हूँ। हाँ जी। हाँ, मुझे ये सब ड्रामा पार्टी पसंद नहीं है। ये नकली शर्माना, नकली हंसना, और हाँ, लोगों के पैर छूते छूते मेरी कमर टूट गई है। देख, मैं शादी के बाद किसी के पैर नहीं छूऊंगी। ओ जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप शादी के बाद किसी के पैर नहीं छूना। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। ओह हाँ, मुझे खाना बनाने नहीं आता है। अरे खाना तो छोड़ो, मुझे तो चाय बनाने भी नहीं आती। ओ जी बंदा हाजिर है, मैं चाय बना दिया करूँगा और खाना भी जिसने खाना है वो खुद ही बनाएगा। ठीक है, अब बताओ। मैं बहुत देर तक सोती हूँ और तो सुबह मैं उठती नहीं हूँ, और अगर किसी ने मुझे उठाने की कोशिश की तो मैं उसका सर फोड़ देती हूँ। ओ जी अच्छा किया आपने मुझे ये बता दिया, मैं कार में 4-5 हेलमेट लेकर रख दूंगा। मैं हाँ, मुझे जॉइंट फैमिली पसंद नहीं है। ओके, शादी के बाद हम लोग शहर जाके रहेंगे। ओ जी बहुत अच्छा किया आपने, इक्के पे इक्का, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। शादी के एक दिन बाद हम दोनों शहर चले जाएंगे। हाँ, मैं फिल्में बहुत देखती हूँ। जब मैं शहर में थी तो मैं दिन में 2 फिल्में देखती थी। अजी तो मेरे साथ 4-4 फिल्में देखना साथ में। हम ऐसा करेंगे, सिनेमा हॉल के आसपास कार ले लेंगे, रोटी खाने कार चले जाएंगे, वरना सारा दिन सिनेमा हॉल में बैठे बैठे ऐश करेंगे, ऐश। गबरू, हाँ जी। शहर में मेरे बहुत दोस्त हैं। ओ जी सिमी जी, शहर में मेरे भी बहुत दोस्त हैं। हाँ? नहीं, हाँ, मेरे दोस्त तो लड़के हैं, बॉयफ्रेंड। ओ जी सिमी जी, हाँ? ये आपने बहुत अच्छा काम किया जो लड़कों को शहर में दोस्त बना लिया। शहर में इतने सारे गुंडे मवाली होते हैं, अब 10-12 लड़कों के साथ शहर में बाहर घूमने जाओगी तो कोई छेड़ने की कोशिश तो नहीं करेगा ना? हाँ बिल्कुल राइट किया आपने, बिल्कुल ठीक। गबरू, हाँ जी। गबरू, तू समझने की कोशिश भी नहीं करता, मैं बहुत गंदी लड़की हूँ। ओ जी सिमी जी, आप जितनी गंदी है ना, हाँ? उतना मैं भी गंदा हूँ। हाँ जी। मतलब कि तुम्हें मेरी कोई बातों से एतराज नहीं है? बिल्कुल नहीं जी सिमी जी, बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे ही शादी करोगे? बिल्कुल सिमी जी, बिल्कुल। मगर क्यों? ओ सिमी जी, मैं इतना बड़ा उल्लू का पट्टा हूँ क्या जो आपसे शादी नहीं करूंगा? आप कितनी प्यारी हो, कितनी न्यारी हो, कितनी समझदार हो, एकदम इंग्लिश में की कहते हैं ब्यूटीफुल, एकदम ब्यूटीफुल हो सिमी जी। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, वो तो मैं बंदर हूँ, मुझे परी मिल गई, और मैं परी से तो शादी करूंगा ना सिमी जी। हाँ जी, अब आप सोचिए सिमी जी, आप ही सोचिए। हाँ जी, आप फूल हो तो मैं धूल हूँ, हाँ, आप खुशबू हो तो मैं बदबू हूँ, हाँ जी, आप गोबर हो तो मैं गोबर हूँ, हाँ जी सिमी जी, है ना, आप आकाश हो तो मैं छड्डो, और कोई गल करते हैं? हाँ जी बोलो ना सिमी जी, सिमी जी, सिमी जी, सिमी जी, मैं पैर दबा दूँ सिमी जी, ओ जी आंसू पहुँच दूँ सिमी जी। सनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी किसी और के साथ होगी। कोई और मेरे मांग में सिंदूर भरेगा, किसी और के साथ मैं 7 फेरे लूंगी, कोई और मुझे मंगलसूत्र पहनाएगा। ऐसा कुछ नहीं। सनी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती सनी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी सनी। सनी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे पापा जी से बात करोगे। हाँ, तुम मेरे पापा जी को मनाओगे? मैं उनको मनाऊंगा। मगर फिर क्या हुआ? अभी तक तुमने क्यों नहीं मनाया? बताओ, बताओ। सुनो सनी, क्या हमारे प्यार में कोई कमी है? हाँ? ऐसी बात नहीं है। क्या भगवान जी ये नहीं देख सकते कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। क्या वो ये नहीं चाहते कि हम लोग शादी करें? हाँ,
सनी, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है कि मेरी शादी कल किसी और के साथ हो रही? ऐसा क्यों है कि तुम अभी तक मेरे पापा जी को नहीं बना पाए? बताओ सनी, सनी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है सनी? सिमी, अगर हमारा प्यार सच्चा है और अगर इस दुनिया में भगवान है तो हमारी शादी होगी। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? भगवान पे भरोसा है? तुम्हें मुझ पे भरोसा है? मैं सब ठीक कर दूंगा। तो बिल्कुल चिंता मत करो, ओके? और मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम्हें कोई देख सकता है? जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, ओके? ट्रस्ट मी। और सुनो, बेटा, बचपन में मेरी दादी जब कहानियां सुनाती थी ना, तो उन सब कहानियों का अंत होता था कि फिर वो सब सुखी रहने लगे। तेरी कहानी में अभी तक सुख नहीं आया, इसलिए तेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बेटा। हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक, सब ठीक हो जाएगा। इसके मन में तो लड्डू फूटे पता नहीं अब तक आया आती होंगी बहुत देर ना। चलो चलो बारात आ गई, जल्दी चलो। तेरी वहाँ प्रकाश कौर खड़ोती है, इतनी देर से देख रहा हूँ एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। और कहाँ जाके खड़ा है? ना खड़े होने का बड़ा शौक है तेरे को, चल फिर के काम नहीं कर सकता। और शादी का माहौल है, 20 लीटर डीजल लेके आ और उसमें डलवाना है, क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर। हाँ अच्छा, अभी लेके इधर बात सुन। क्या बात है, ये सेब में डलवा के लाए? फल बड़े खाए हैं, और शादी के फल का ना स्वाद ही कुछ और होता है। गबरू पाजी, पाजी आपको सिमी ने बुलाया। सिमी ने मुझे बुलाया? कहाँ? ऊपर बुलाया। मैं आता हूँ। अजी सिमी जी, आपने बुलाया जी? हाँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी थोड़ी देर बाद ही हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद आराम से बैठ के बात कर लेना। वैसे भी मैंने सोच रखा है कि शादी के बाद मैं सिर्फ आपकी ही सुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ लड़कियों के लिए आदर्श पति वही होता है जो सिर्फ सुनता है, कहता कुछ नहीं। कपरू, कपरू मैं सनी से प्यार करती हूँ। मैं सनी के मामा की, और सनी मेरे पापा जी की पसंद नहीं बन सका। पापा जी ने मेरी शादी आपके साथ तय कर दी, और मैंने एक अच्छी बेटी के नाते उनके मर्जी के आगे अपना सर झुका दिया। लेकिन सनी को विश्वास था कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। उसे ये भी विश्वास था कि वो मेरे पापा जी को समझा देगा। इसलिए
वो और उसके डैड यहाँ आए थे। सीमा ही सनी था और उसकी बुआ के रूप में उसके डैड थे। वो आए थे प्यार के विश्वास पर। वो आए थे एक आखिरी कोशिश करने, लेकिन वो हार गए और वापस चले गए। थोड़ी देर बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर, मेरे विश्वास पर, मेरे ख्यालों पर सिर्फ सनी का हक है और वो हक आखिरी दम तक रहेगा। आप सिर्फ एक शरीर को ब्याह कर ले जाएंगे। शादी से पहले ये सच आपको बताना बहुत ज़रूरी था, वरना आपके साथ बहुत बड़ी बेईमानी होती, बाबूजी के संस्कारों के साथ बहुत बड़ी बेईमानी होती और खुद अपने साथ तो। ओ जी सिमी जी, बहुत देर कर दी आपने। अब मैं क्या करूं? ओम स्वस्ति न इंद्रो रजस्वा स्वस्ति न पुरुषा स्वस्त बृहस्पति ददातु। आज पंडित जी बोलिए, और कोई हुक्म? अरे वर वधु को बुलाइए जजमान, मुहूर्त निकला जा रहा है। वधु आ रही है जी, माँ लेने की कीमत आई रही होगी। और रौनक सिंह पुत्र कहाँ तेरा भाई, बुलाओ से। ओ भाई साहब यही होगा। ओ किसना जी चाचा जी, भाई गबरू को ले आ, मुहूर्त हो गया है। अभी लेके आता हूँ चाचा जी। ला ला ला। ओए बल्दी, गबरू को देखा कहीं? 20 साल से देख रहा हूँ भैया। ओए अभी देखा क्या? अभी तो कहीं नहीं देखा। ओ किशन है, गबरू मिला के नहीं? वो नहीं चाचा जी। तो फिर गया कहाँ? ढूंढ उसको। अभी ढूंढता हूँ चाचा जी। ढूंढ ढूंढ के चला हो जाएगा, मैं भी तो ढूंढूं। अरे वर को बुलाइए जजमान, मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे आता ही होगा पंडित जी, आता ही होगा। चाचा जी, गबरू का कहीं पता नहीं है। क्या? हमने हर जगह देख लिया, घर का कोना कोना छान मारा, उसका कहीं अता पता नहीं है। ओए ऐसे कैसे हो सकता है? बाहर होगा देख। बाहर भी देख लिया चाचा जी, वहाँ भी उसका अता पता नहीं है। अरे जजमान, मुहूर्त बीता जा रहा है। और रौनक सिंह, ये क्या तमाशा है? ओ भाई साहब आप फिक्र ना करें, यही कहीं होगा, आ जाएगा। वो नहीं आएगा। उसके कमरे में से मुझे ये चिट्ठी मिली है। क्या लिखा है गबरू में? मैं ये शादी नहीं कर सकता बाबूजी। मैंने कई बार आपको कहने की कोशिश की, लेकिन आपके डर से कह नहीं सका। मैं इस शादी से खुश नहीं हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा गबरू। और रौनक सिंह, मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाई साहब। मुझे अपनी औलाद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जजमान जी, मुहूर्त बीता जा रहा है, वर को बुलाइए। सुन लिया तूने? अब तू ही बता रौनक सिंह, मैं कहाँ से लाऊं अपनी बेटी के लिए वर, वो भी इसी वक्त? पगड़ी उछाल के रख दी इसने मेरी सारी बिरादरी में। बाबूजी, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है बाबूजी। झूठ बोल के आपका दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि झूठ बोल के दिल तोड़े जा सकते हैं, जीते नहीं। लेकिन इस सब के पीछे एक वजह थी, और वो वजह थी सिमी। जजमान जी, वर को बुलाइए, मुहूर्त बीता जा रहा है। शमशेर भाई साहब, मैं सनी का पिता हूं और सनी को अच्छी तरह जानता हूं। ये सिम्मी से बहुत प्यार करता है और उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और सिम्मी भी इससे प्यार करती है, वो भी इसके बगैर नहीं रह सकेगी। मैं हाथ जोड़ के इन दोनों की खुशियां आपसे मांगता हूं। हाँ जी पाजी, सनी ना बड़ा चंगा मुंडा है जी, और हमारी सिमी को ना बहुत प्यार भी करता है। मुझे पूरा विश्वास है ये हमारी सिमी को बहुत खुश रखेगा। हाँ कर दो ना जी, इसी में हम सबकी खुशी भी है। जजमान, मुहूर्त बीता जा रहा है। बाबूजी छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा मत मानना बाबूजी, लेकिन यह कोई जरूरी तो नहीं कि आपकी पसंद हमेशा सही हो।
अब पिछले हफ्ते आपने जो ट्रैक्टर के लिए नई बैटरी खरीदी थी 2 दिन नहीं चली बाबूजी, फुस हो गई, जैसे आपका चुना हुआ दामाद गबरू फुस हो गया। देखो जी, आपको सनी इसलिए पसंद नहीं है ना कि वो शहर का है, गांव का नहीं, लेकिन गबरू तो गांव का था ना। देखा क्या किया उसने। हो सकता है बाबूजी कि मैं आपकी पसंद नहीं, शायद कमी मुझ में ही है, खोट मुझ ही में होगा, क्योंकि आप तो बड़े हैं और आपकी परख में खोट नहीं हो सकती। लेकिन इससे बड़ा सच एक और भी है बाबूजी, और वो ये है कि मैं और सिमी एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं वाकई में उसको बहुत खुश रखता हूँ। यजमान, मुहूर्त बीता जा रहा है। सिमी पुत्र, ये सनी क्या कह रहा है कि तुझसे बहुत प्यार करता है? तो यकीन है इसकी बात पे? कुछ रह सकेगी इसके साथ? बोल भाई, अब झूठ तो नहीं बोलेगा कभी? नहीं जी बाबूजी। नौटंकी तो नहीं ना करेगा? नहीं जी। इसे खुश रखेगा? जी बिल्कुल नहीं जी, मैं जी रखूंगा। भाई साहब, मैं अपनी बेटी के लिए आपके बेटे का हाथ मांग रहा हूं, मंजूर है आपको? नहीं, मेरा मतलब है सिर्फ हाथ नहीं, पूरा सनी मंजूर है। अच्छा कॉल करते हैं आप। पंडित जी चलो, मुहूर्त बीता जा रहा है। मुहूर्त बीता जा रहा है। मंगलम भगवान। मॉम। डॉल? ये क्या है भाई? भाई साहब अपना सवाल ठीक कर लीजिए, ये पूछिए कि ये कौन है? बाबूजी ये मेरी मम्मी है। तो ये समधन जी हैं? जी हाँ, जी हाँ। वेलकम समधन जी, वेलकम जी, वेलकम समधन जी, वेलकम वेलकम। What? समधन? Excuse me. समधन अभी मैं बनी नहीं हूँ, अभी शादी होनी बाकी है मिस्टर। और लो जी, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? और पंडित जी, जी यजमान जी, हम मंत्र शंत्र शुरू कर दो। मंगलम भगवान। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। अरे मुहूर्त बीता जा रहा है। डॉल? मॉम। मेरा मतलब है ये शादी यहाँ नहीं हो सकती। कमाल है, क्यों नहीं हो सकती? मेरे इकलौते बेटे की शादी है, कोई मजाक है क्या? शादी शहर में होगी, वो भी मेरी सोसाइटी के लोगों के सामने। और देखो जी, ये मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ की प्रथा है कि लड़की की डोली वहीं से उठती है जिस घर में वो पैदा होती है, जो उसका मैका होता है। नहीं, शादी शहर में होगी। और जी शादी यहीं होगी। अरे यजमान जी, मुहूर्त बीता जा रहा है। मॉम अगर ये मुहूर्त निकल गया तो अगले 10 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। ये शादी होनी बहुत जरूरी है मॉम, प्लीज। डॉल देखो, एक बार यहाँ शादी हो जाने दो, फिर शहर जाके 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार तुम कहोगी हम शादी कर लेंगे, है ना? मॉम प्लीज डॉल, मॉम प्लीज। डॉल प्लीज मान जाओ। मॉम हो जाने दे डॉल, क्या फर्क पड़ता है? तो शादी भाई। ऑलराइट। पंडित जी जल्दी करो, मुहूर्त निकल जा रहा है। चलो चलो, मुहूर्त निकल जा रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। तुझे मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनवारि परमं। या कुंदेंद तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता। ओए गबरू, ओए गबरू तू? ओए तू भागा नहीं था? नहीं जी अंकल जी। वो मतलब तूने ये सब जानबूझ के किया था? हाँ जी, वो सब नाटक था, नाटक। नाटक क्यों? अगर मैं ये नाटक नहीं करता तो सन्नी सिमी की शादी कैसे होती? वाह, तूने तो कमाल कर दिया। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है अंकल जी। अरे वाह वाह, क्या फर्ज निभाया बेटा, तू तो सीन का हीरो हो गया। थैंक यू सो मच।
लेकिन यही बात तू पहले समझ जाता तो तुझे कमंडल मारने की क्या जरूरत थी? हाँ जी कमंडल।